प्रिय साथियों, कल की क्लास में हमने बात की थी शीर्षोदय, पृष्ठोदय, मध्योदय, उभयोदय। तो उसी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरी एक बात करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात रिलेटेड पीछे वाली बात से ही, कि शीर्षोदय राशियाँ और पृष्ठोदय राशियाँ और उभयोदय राशियाँ। तो आप लोग को ध्यान रखिए, उभयोदय राशियाँ मिथुन और मीन है, पृष्ठोदय राशियाँ सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ है। तुल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ है। ठीक है। और शीर्षोदय राशि 1 2 यानी कि मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर है। धनु और मकर। अब देखिए इनको जाना कैसे जाता है, ये कि ऐसी राशियाँ क्या है। चूँकि हमारे ऋषियों ने राशियों के कुछ रूप बताए। मेष का मतलब मेढ़ा, मेढ़ा मतलब एक चौपाया जानवर है। ठीक है। तो जब ये जन्म लेता है तो इसका मुंह बाहर पहले आता है। ठीक है। वृषभ, वृषभ का मतलब बैल। कुंभ वृषभ होता है ना, बैल, गाय। तो गाय का भी जब बछड़ा जन्म लेता है, गाय का जब जन्म देती है किसी बच्चे को, तो उसकी हमारी ज़्यादातर जनरली इसको ऐसा मत अपवादित मत समझिएगा, चूँकि कभी पैर भी आ जाते हैं साथ में, ऐसा मत समझिए। केवल एक ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत एक वैज्ञानिक तरीके से भाषा रखी, वो ऐसा मान के चलिए। कर्क, जो कर्क मतलब बिच्छू होती है। ठीक है। बिच्छू का भी यही है। और धनु, धनु में क्या होता है, हमारा तीर पहले दिखाई पड़ता है। ठीक। मकर, मकर का मतलब होता है मगर। मगर देखना पानी से बाहर जब आता है तो सबसे पहले उसकी मुंडी दिखाई पड़ती है। ठीक है। अब सिंह है और कन्या है, तुला है। तुला का दोनों भाग दिखाई पड़ता है, लेकिन अब ऋषियों ने कैसे क्या रखा है इसको कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। ठीक। वृश्चिक और कुंभ, कुंभ का घड़ा होता है, घड़ा पृष्ठ होते हैं, इनके पृष्ठ भाग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब जो मिथुन और मीन है, ये उभय होता है, चूँकि दोनों तरफ से दिखाई पड़ती है। इनके फलित को या फल को क्या जाना जाता है, एक तो प्रश्न कुंडली में जाना जाता है। जैसे कोई वस्तु खो गई है और आपसे कोई जातक प्रश्न पूछने आता है, और आपकी अगर मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि उदित होती, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी वस्तु जो है शीघ्र मिलेगी। ठीक। चूँकि उत्तम फल करती है। और प्रथम भाग में यानी कि जो 30 हिस्सा हमने आपको पिछली क्लास में बताया, 30 हिस्से की एक राशि होती है। 30 के 15 भाग आधे हो जाते, 15 भाग आधे हो जाते। तो ये प्रारंभ के 15 भाग होते हैं और ये अंत के 15 भाग होते हैं। तो ये जो शीर्षोदय राशियाँ, ये प्रारंभ के 15 भागों में अपना असर ज़्यादा करती हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी मेष राशि है, इसको देखना कैसे, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मेष राशि, चंद्रमा यहाँ पर लिखें। अब आपका जो शनि है वो वृषभ राशि में चल रहा है। तो अब हमने शनि के गोचर फल को क्या कहेंगे, चूँकि शनि की 7.5 होते हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, तो हम ये कहेंगे पहले के आधे वर्ष, यानी कि पहले के आधे वर्ष कितने होंगे, 12 दूनी 24, 36, यानी कि 15 महीने। ठीक है। कितने, 15 महीने शनि आपका यहाँ पे अच्छा फल या बुरा फल जो करेगा वो शीर्ष में ही कर देगा। ठीक। इसके बाद अंत में कुछ नहीं करने का है। इसके और भी फल हैं, अलग अलग है, अभी चूँकि नक्षत्रों में जाते हैं तब फल कैसे करेंगे मैं आगे चल के बताऊँगा। तारा सिद्धांत, नक्षत्र तारा सिद्धांत, वो मैं बताऊँगा। लेकिन हम राशि फल अगर देख रहे हैं तो राशि का जैसे शनि का वृषभ राशि में आया, चूँकि कहा गया कि सूर्योदय, अब अगर वही आपकी ढैया कन्या राशि में आ गई, तो एक तो ये पृथ्वी तत्व है। ठीक है। पृथ्वी तत्व देर से थोड़ा सा गर्म होता है, देर से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक। और दूसरा क्या है, ये इसका लिखा है कि अंत में फल करेगा, यानी कि उतरती हुई ढैया। उतरती हुई ढैया मतलब 15 महीने आपको पता नहीं चलेंगे कब कैसे गुजरे, लेकिन लास्ट के जो 15 महीने होंगे वो आपको हानि पहुंचाएंगे। ठीक है। ऐसा होता है। अब उभयोदय में पता नहीं चलेगा कब शुभ कब अशुभ है। ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो शीर्षोदय में बैठा ग्रह शुभ माना जाता है और शीघ्र फल देता है, अपना फल प्रारंभ में ही देता है। पृष्ठोदय में बैठा ग्रह क्रूर माना जाता है और अपना फल अंत में देता है। और उभयोदय में मध्यम फल रहता है और बीच में मिला जुला फल करता है। ठीक है। तो अब हमारा इस राशियों के जो पृष्ठोदय, शीर्षोदय और मध्योदय हैं, ये पूरा होता है। आज इतना ही इसमें रहेगा। दोनों लेक्चरों में इसको हमने बराबर कर दिया कि आपको ये प्रॉपर बात समझ में आ जाए, शीर्षोदय क्या है, पृष्ठोदय क्या, और रटनी पड़ेंगी राशियाँ, आपको याद करनी पड़ेंगी। 1 2 4 9 10, 1 2 4 9 10, 1 2 4 9 10, 1 2 4 9 10। मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, मेष, वृषभ, कर्क, धनु, ये हमारी शीर्षोदय। कोई भी एक ग्रुप याद कर लोगे तो दूसरा ग्रुप छांटने में आसान रहेगा। अब ये तो हमेशा ध्यान रहेगा 3 12 3 12, चूँकि वैसे भी द्वि स्वभाव की राशियाँ पीछे क्लास में मैं बता चुका हूँ। द्वि स्वभाव की राशियाँ 3 6 9 12 होती हैं, तो ये दो स्वभाव की केवल 2 ही राशियाँ बाहर की गई, 3 और 12। ठीक है। तो ऐसे हो गए। अब बची राशियाँ वो पृष्ठोदय हो गई, 5 6 7 8 11, 5 6 7 8 11। ठीक है। आज के दिन इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम जो है अगले क्लास में मिलते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो को देखें और इसको शेयर करें आपस में, लोगों को इस
भेजते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो इसमें ज्ञान बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है।